नमस्कार, मेरा नाम है अमित भारद्वाज और मैं बनकर आया हूं जनता की आवाज़। G20 समिट से पहले देश की राजधानी को किसने सजाया, किसने संवारा, यह सवाल अब आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों के लिए नाक का सवाल बन गया है। एक तरफ दिल्ली की साफ सफाई को लेकर केंद्र सरकार दिल्ली के LG विनय कुमार सक्सेना को क्रेडिट दे रही है, तो वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली की साफ सफाई के लिए PWD और MCD कर्मचारियों को बार बार क्रेडिट दे रहे हैं। उनकी मंत्री बार बार तारीफ कर रही है। लेकिन अब हम बात करते हैं भारी दिल्ली की। हमारी LG और दिल्ली के CM दोनों से गुजारिश है कि भारी दिल्ली को सजाने का क्रेडिट भी ले लीजिए। आप में से कौन लेगा क्रेडिट, PWD लेगी या MCD लेगी? क्योंकि एक दिल्ली वो भी है जो सरकार G20 के मेहमानों को दिखाना चाहती है और एक दिल्ली ये भी है। आज हम बात कर रहे हैं दिल्ली की 1 नंबर विधानसभा नरेला की, जो कि असल में 1 नंबर नहीं बिल्कुल 0 है। विकास के मामले में फिसड्डी है, जहां दिल्ली सरकार के बदहाल अस्पताल हैं, जहां डॉक्टर ही नहीं है। MCD की डिस्पेंसरी है लेकिन दवाइयां नहीं है। कहने को बहुत कुछ है, लेकिन आज बात करेंगे PWD की सड़कों की। सड़कों में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क, पता ही नहीं चलता। ये देखिए ओलंबी खुर्द गांव की एक सड़क का वीडियो। ये सड़क PWD की है। सड़क की मरम्मत के लिए करोड़ों के टेंडर लगाए जाते हैं, बिल पास होते हैं, वो सड़क बन भी जाती है, वो भी कागजों में। असल में सड़क होलंबी खुर्द रेलवे क्रॉसिंग से लेकर शाहपुरगढ़ी मोड़ तक के बनाई जानी थी, लेकिन इसकी हालत देखकर लगता है कि ना तो इसको बनाया गया है और पिछले कई सालों से। देखिए क्या कहना है गांव वालों का। हमने तो जी ये 7 साल हो गए देखते देखते, कंप्लेंट कर लिया, MLA धो रहे, JE धो रहे, काउंसलर धो रहे, सब कहते हैं हो तो गया और ये देख लो खड्डे फिर भी ऐसे कैसे रहते हैं। लेकिन रोड तो हर साल बनते हैं आपके। कोई नहीं, 7 साल थे कोई नहीं, किसी रोड ने किसी ने पकड़ लिया, अगर जो कह दे तो हमने बनाया है। कोई सुनवाई नहीं है। अगर ये काम करेंगे, हमने इसे भी कह दिया, अगर जो नहीं करेंगे तो 2-4 दिन में या तो करते इसका संविधान, नहीं तो हम रोड जाम करेंगे तो फिर कोई आ जाओ, हम नहीं खोलने वाले, इतने काम नहीं हो। ये है कि हमको कई साल हो गए यहाँ पे, कई बार हमने कंप्लेंट दी है लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। और कई सालों से रोड को देख के आ रहे हैं। यहाँ पे हमारे बराबर आप देख रहे हैं स्कूल भी है, अपने बच्चों का बरसात के टाइम पे यहाँ पानी भर जाता है, नालों पे ना कोई ढक्कन, कोई काम नहीं हो दिया अभी तक। इतना और कहना चाहूँगा, ऐसे तो केजरीवाल जी कहते हैं कि हमने इतना कुछ काम कर दिया है, तो ये काम आपके सामने देख सकते हो, ये काम हुआ है। केजरीवाल जी क्या दिल्ली को ही जो उस तरफ का ये जो दिल्ली व्यासी है, दिल्ली में नहीं आती क्या? हमारे साथ जो क्या नाम इतना गंदा व्यवहार किया जा रहा है हमारे गांव के साथ और हमारे साथ, तो क्या इस गांव के आदमी के नाम कोई वो नहीं क्या? तो इन लोगों को परेशान किया जा रहा है। कई बार तो इन स्कूल के बच्चों के साथ भी हादसा हो गया है। कई बच्चे स्कूल से निकलते हैं, बेचारे गाड़ी गड्ढों से बच के निकलते हैं और गाड़ियों से टकरा भी गए, 2-3 बार हादसा भी हो चुका, हमने खुद देखा अपनी आंखों से। और ऐसा कब तक रहेगा? तो लास्ट में हम यही विचार बनाया है कि G20 के बाद हम एक ज्ञापन देंगे और ज्ञापन देने के बाद अगर हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है तो हम रोड को जाम करेंगे। वो अपनी वाहवाही ढूंढ रहे हैं। MCD कह रहा है हमने इतना काम कर दिया, PWD कह रहा है इतना काम कर दिया, कहाँ काम कर दिया? आप आके तो देखो एक बार, जवाब तो दो कि हमने आपको इतना काम करा है, दिखाओ हमें क्या काम करा है। पूरे दिन यहाँ पर गड्ढे वगैरह पानी भरता है, बारिश अभी पीछे बारिश हुई थी, पूरा कभी घोड़ों तक पानी था। छोटे छोटे बच्चे नाले पे से जा रहे, नालों पर ढक्कन नहीं है, इनके अंदर बच्चे गिरने का खतरा रहता है। कौन जवाब देगा इनका? कौन जिम्मेदारी लेता है इनकी? पूरे वहाँ पर क्या नाम, दिल्ली में तो G20 कितनी बढ़िया काम कर रखा है, ये भी तो दिल्ली के अंदर आता है, इसको भी तो देखो। हम भी तो आदमी हैं, हम यहाँ पर गड्ढे में रह रहे हैं, गड्ढे के अंदर सड़क है, सड़क के अंदर गड्ढा, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है क्या नहीं। हमने सोच लिया है कि 11 तारीख को, अभी तो हम देश की वो रखते हैं G20 की इज्जत, कि हाँ भाई देश की बेइज्जती न हो, पर 11 तारीख को हम पूरा रोड ब्लॉक करेंगे, इस पर धरना देंगे और घेराव करेंगे सबका। आओ यहाँ पर अपना जवाब दो कि हम तुमने ये काम किया, तुमने ये काम नहीं किया। हम 11 तारीख को पक्का हमने विचार बना लिया, हम सब कुछ ब्लॉक कर देंगे। बस जी, हम ये चाहते हैं इसका जल्दी से जल्दी काम हो। अभी तक नहीं बना पाया था, 7-8 साल हो गए, ना तो रोड बना है और ना यहाँ के नालों का काम हुआ है, ना शमशान घाट का काम हुआ हमारे यहाँ का। आप भी हमारे साथ में छोटे बच्चे भी हैं, ये बताएंगे तो स्कूल में क्या दिक्कत आती है? बेटा स्कूल तो बस यहाँ से रोड से जाते हैं ना, तो यहाँ पे गाड़ी और बढ़ जाते हो ना, हम गिर भी जाते हैं, गड्ढे पानी भर जाते हैं, ढंग से चला नहीं पाते साइकिल, और यहाँ ट्रैफिक पर जाम हो जाता है, बस हो ना फिर फंस जाते हैं यहाँ पे, पानी के चक्कर में बढ़ जाता है, नाले से पानी तो बढ़ जाता है पूरे यहाँ पे एरिया में, स्कूल तक वहाँ से आधा तक से दिक्कत है। हम जब बरसात होती है यहाँ पर तो हमें
तो सुना आपने, अब इन गड्ढों को भरवाने के लिए गांव वासियों को भी धरना प्रदर्शन का सहारा लेना पड़ेगा और उसको मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि सत्ता में धरने प्रदर्शन करने वाली सरकार है, लेकिन मेहमानों के सामने सरकार की बेइज्जती ना हो, इसलिए गांव वालों ने फैसला किया है कि G20 के तुरंत बाद सभी गांववासी, क्षेत्रीय विधायक, निगम पार्षद, डीएम, एसडीएम, डीसी, डीसीपी, एसीपी, एसएचओ और पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों को ज्ञापन देंगे। उसमें 7 दिन का अल्टीमेटम देंगे। उसके बाद होलंबी खुर्द गांव के निवासी इस रोड पर अनिश्चितकालीन धरना देंगे। पीडब्ल्यूडी विभाग, इस रोड को जिसने बनाया, जिसकी सड़क है, वो विभाग जो इस सड़क को कागजों में बना चुका है, उसके अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगे और उनका कहना है कि ऐसे भ्रष्टाचार अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। सामने स्कूल है, वो भी 2-2 स्कूल, हजारों बच्चे आते जाते हैं, हजारों बसें निकलती हैं, गाड़ियां टूट रही हैं, आए दिन हादसे होते रहते हैं, लेकिन किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। होलंबी खुर्द रेलवे क्रॉसिंग से लेकर शाहपुरगढ़ी के मोड़ तक की हालत बिल्कुल जर्जर अवस्था में है और इसका कारण है भ्रष्टाचार और सिर्फ भ्रष्टाचार। क्षेत्रीय नेताओं और अधिकारियों ने सिर्फ अपने चंद पैसे के फायदों के लिए नरेला विधानसभा को दीमक की तरह खा लिया है। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज। नमस्कार।